मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है देखिए, 15x माइनस बड़े ब्रैकेट में 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस फिर छोटे से ब्रैकेट में 8x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब छोटा सा ब्रैकेट बंद माइनस 2x बड़ा ब्रैकेट बंद। यानी कि इस इक्वेशन को हमें हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इक्वेशन हल करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तब चलिए दोस्तों, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि लिखा है कि 15x माइनस, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी नंबरों को एक बड़े से ब्रैकेट में रखा हुआ है, फिर बीच में इन नंबरों को एक छोटे से ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो अंदर का जो ब्रैकेट है हम उसे हल करेंगे। हम किसे हल करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है हम उसे हल करेंगे। तो इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिए, क्या करेंगे, लिखेंगे हम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम 15x माइनस, अब इसके इधर इस ब्रैकेट के इधर मतलब माइनस से इधर को सभी नंबर को हम उतार लेंगे। तो लिख दिए 15x माइनस ब्रैकेट में 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस। क्लियर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल हम ब्रैकेट को हटाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम केवल ब्रैकेट को हटाएंगे और एक चेंजेस थोड़ा सा करेंगे कि जो नंबर प्लस में है ब्रैकेट के हटाते वह माइनस में हो जाएगा, और जो नंबर माइनस में है इस ब्रैकेट के हटाते ही वह नंबर प्लस में हो जाएगा। जैसे यह नंबर 8x स्क्वायर क्या है, यह पॉजिटिव है, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह क्या होगा, नेगेटिव होगा। यह 4 है तो यह 4 के आगे माइनस है, तो ब्रैकेट के हटाते यह इस 4 के आगे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। बस अंतर केवल यह हो जाएगा। तो चलिए हटाए, तो इसके आगे लगा दिए माइनस 8x स्क्वायर, इसके आगे लगाएंगे प्लस 4, 2x के आगे लगाएंगे माइनस 2x। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर ये करेंगे तो यहाँ होगा माइनस एक्स क्यूब फिर प्लस 5x क्यूब और ये वाला माइनस 2x, अरे समझना 2x, फिर ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब आगे समझते हैं, अब आगे क्या करेंगे। अगला लाइन अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े से ब्रैकेट में है इस बड़े से ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही जो नंबर यहाँ पे था वही नंबर यहाँ भी रहेगा, और जो नंबर यहाँ है फिर वही नंबर यहाँ रहेगा। लेकिन परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन यह होगा कि जो नंबर माइनस है वह प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वह माइनस होगा। लेकिन एक बात और समझ लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो हम नहीं समझे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें ब्रैकेट से बाहर नंबर करना है। तो आखिर हम समझ लें कि आखिर जो नंबर माइनस है वह प्लस क्यों हो रहा है, या फिर जो नंबर प्लस है वह माइनस क्यों हो रहा है। ध्यान से समझेंगे। अब यह जो माइनस है इन सभी नंबर के साथ गुणा कर रहा है, यह जो माइनस है इन सभी नंबर के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। सेम कार्य यही हो रहा था, यह माइनस इन सभी नंबरों के साथ क्या कर रहा था, गुणा किया। अब ध्यान देंगे कि यह जो माइनस है इसके साथ जब गुणा किया तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस ध्यान से हम समझेंगे। जब चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस और गुणे प्लस जब होता है तो माइनस गुणे प्लस होता है, तो क्या बनता है हमारा, माइनस बनता है। या फिर प्लस गुणे अगर माइनस किया जाए तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो जब माइनस से जब प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, अब फिर माइनस से अगर माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा। यहीं पे समझना है कि जब हम माइनस से यहाँ पे माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, जब माइनस से जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा।
तो यहाँ पे समझें, इसका गुणा इसके साथ नहीं हो रहा है, इस माइनस का गुणा इन सभी माइनस प्लस के साथ हो रहा है। तो समझें, इसके इधर लिख देंगे हम लोग 15x। क्लियर। यह माइनस हम यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अब समझें हम। जब इस माइनस का गुणा इसके आगे वाले प्लस के साथ जब गुणा होगा तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, तो माइनस और प्लस मिलेगा तो माइनस 8x³ हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे यहाँ प्लस लगेगा कि नहीं लगेगा, समझिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 3x²। फिर यहाँ समझिए, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस 8x²। फिर यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और 4। फिर यहाँ पे प्लस होगा 2x, फिर माइनस x, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब मिलेगा तो प्लस बनाएगा, प्लस x³। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस बनाया, और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 5x³। यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या करेंगे हम, इसको प्लस लिखेंगे, तो लिख देंगे प्लस x प्लस 2x होगा। अब यह ब्रैकेट से बाहर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? आगे समझते हैं, आगे क्या किया जाएगा, समझे। अब आगे हम क्या करेंगे, जिन नंबरों के साथ केवल x है, जैसे कि इसके साथ, इस 8 के साथ x³ है, इसके साथ x³ है, इसके साथ x² है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ केवल x है, तो सबसे पहले हम जिन नंबरों के साथ x है केवल, उसको हम एक साथ रखेंगे। तो इसको हम जैसे के तैसे रख देंगे। अब इस नंबर के साथ हम उसी नंबर को रखेंगे जो नंबर केवल x हो, x² नहीं होना चाहिए और x³ नहीं होना चाहिए। तो x कौन सा है, 2x है, तो इसको हम उठाएंगे यहाँ से और इसको हम यहाँ से उठाएंगे। बाकी के देखिए, यहाँ पे x³ है, इसको नहीं उठाना है, 5x³ है, 8x² है, तो इसको हम नहीं छुएंगे। क्लियर हो गया ना। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, 3x², स्क्वायर लिख दिए। आगे समझते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, तो जब इसको उठाएंगे तो यह किस रूप में है, प्लस है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर इसको हम लिख देंगे 2x, फिर यह भी पॉजिटिव है तो यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव 2x। क्लियर। जितने भी x थे उसको हम एक साथ रख दिए। अब क्या करेंगे, अब x³ जितने हैं हम उसको एक साथ रखेंगे। तब ध्यान रखेंगे, x³ यह है तो यह कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस 8x³। क्लियर। अब देखेंगे, इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3x² है, हमको यहाँ पे इस नंबर के साथ उसी नंबर को रखना है कि जो नंबर क्यूब हो, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x³ है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो लगाएंगे प्लस का चिन्ह और इसको हम रख देंगे यहाँ पे x³। क्लियर। ये भी है 5x³, तो यह 5x माइनस में तो लिखेंगे माइनस 5x³। इसको हम इसलिए यहाँ नहीं रखे क्योंकि यहाँ पे x² है, इसको भी हम यहाँ इसलिए नहीं रखे कि यहाँ पे 8x² है। क्लियर। कौन कौन सा क्लियर हो गया, ये हो गया, फिर ये, सॉरी ये नहीं हुआ अभी, कौन कौन सा हो गया, देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, आगे समझते हैं। अभी क्या क्या बच रहा है, यह दोनों नंबर, ये तीनों बच रहा है, और इसमें का केवल यही दो बच रहे हैं और एक ये बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले नंबर को रखेंगे, तो यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 3x², फिर प्लस, क्योंकि केवल यहीं पे स्क्वायर यही दोनों है तो लिखेंगे प्लस 8x² और -4। इस लाइन में कुछ नहीं किए हम, जो नंबर x था जैसे कि 2x, फिर यहाँ पे 15x, इसको एक साथ, जो नंबर स्क्वायर के साथ था उन दोनों को एक साथ रख दिए, जो नंबर क्यूब के साथ था इधर उधर था, जैसे एक यहाँ था फिर दो नंबर इधर है तो इन दोनों को हम, इन तीनों को एक साथ इधर रख दिए। बस यहाँ पे हम यही किए। अगला हम प्रोसेस फिर समझते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को हम एक बार जोड़ देंगे, किसको, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 15 2 17 2 19, तो क्या हो गया, 19 हो गया, और x हम इसके साथ लगा दिए, 15x फिर 2x फिर 2x,
तो 15 2 17 2 19 हो गया और x लगा दी, तो मतलब कि इन तीनों को जोड़ने के बाद निकल गया 19x। क्लियर। अब आगे समझते हैं, यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बस बात है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम समझें, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे 8x क्यूब और प्लस x क्यूब कर रहा है जोड़ने के लिए, है कि नहीं। यहाँ पे नॉर्मली समझे तो देखेंगे तो फट से जोड़ देंगे इसको, लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, और जो गलती करते हैं वहाँ पे सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे करना क्या है यही समझेंगे हम, कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है यही हमको समझना है। आखिर हम कहाँ जोड़ेंगे और कहाँ हम घटाएंगे। अब इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, फिर अब दोनों को क्या कहा जा रहा है कि जोड़ने के लिए। तो जब दोनों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। अब जो चिन्ह बन रहा है वही कार्य करेंगे हम। अब अगर यहाँ पे घटाने का कार्य मतलब चिन्ह बन रहा है तो यहाँ पे हम घटाएंगे। अगर इन दोनों चिन्हों को मिलाने के बाद, माइनस और प्लस मिलाने के बाद अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनता तो इन दोनों नंबरों को हम क्या करते, प्लस करते। हालांकि दिख रहा है कि हमें प्लस करना है, लेकिन चिन्हों को मिलाने के बाद हमें क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 8 में से यहाँ पे इसके आगे 1 है, तो 8 में से 1 घटा गया तो क्या बचेगा, 7 बचा। और यहाँ पे एक्स क्यूब हम लिख देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब इसके साथ भी है, एक्स क्यूब इस 1 के साथ है। यहाँ पे 1 है ऑलरेडी जो नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि इसके आगे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यह प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे या फिर माइनस वाला। समझेंगे कि अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम। क्लियर। अब आगे इसके आगे पूरे को हम उतार लेंगे, तो लिखेंगे -5x क्यूब फिर -3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर -4। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब आगे समझते हैं, तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लिख देंगे ना 19x लिख दिए। फिर अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, पहले समझ लें। अब यह कह रहा है, देखिए पहले यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। अब इन दोनों को कुछ कर करके हम यहाँ पे एक नंबर में हमको रखना होगा, यहाँ पे 2 नंबर में अलग अलग है, तो कुछ ऐसा करें जैसे कि इन तीनों को जोड़े, तो अब इन दोनों को कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे 1 नंबर बने। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ऐसे तो सामने से दिख रहा है कि 7 में से 5 हमें घटाना है, लेकिन यहाँ पे घटाएंगे नहीं, समझेंगे पहले। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। अब कह रहा है कि घटाइए, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो माइनस माइनस जब बनाएंगे तो क्या बनाएगा, प्लस। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इसका मतलब कि इन दोनों को क्या कह रहा है कि जोड़िए। चिन्ह भले कह रहा है कि घटाइए, लेकिन यहाँ पे यह चिन्ह कर रहा है ना घटाने के लिए, यह भी तो कुछ कहेगा, इसके भी तो कुछ वैल्यू है। तो क्या करेगा, यह चिन्ह जब इसके साथ मिलेगा तो प्लस बनाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसके साथ भी एक्स क्यूब है, इसके साथ भी एक्स क्यूब है, तो हम लिख देंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, भले जोड़े हैं लेकिन इन दोनों में बड़ा ये नंबर है, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस का चिन्ह हम लगा दिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। अब आगे समझते हैं, आगे क्या करेंगे। यहाँ तक तो हम हल कर दिए। अब यहाँ से इधर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों को कह रहा है कि जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ भी हम वही कार्य करेंगे। जब माइनस और प्लस को जब जोड़े हैं तो क्या बनाया, माइनस। इसका मतलब कि 8 में से अब 3 को हम घटाएंगे। अब हम 3 और 8 को जोड़ेंगे नहीं, अब घटाएंगे हम। तो जब घटाएंगे तो 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो अब 8 में से जब 3 घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। इसके साथ यह एक्स क्यूब है, और सॉरी इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके भी साथ एक्स स्क्वायर है, तो इस 5 के भी साथ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि इन दोनों को घटाए तो 5 मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि इसका माइनस और इसके आगे का जो प्लस है वो, और जब दोनों को जब जोड़े हैं तो माइनस और प्लस क्या बनाता है, माइनस। अब यहाँ पे कह रहा है जोड़ने के लिए, चिन्ह कह रहा है घटाने के लिए, तो घटा दिए, तो 8 में से 3 गया, 5 बचा, और एक्स स्क्वायर हम लगा दिए। अब इसके आगे कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे या फिर प्लस लगाएंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और माइनस हम 4 लिख देंगे। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों। और अगला और अंतिम लाइन है ये अगला और अंतिम लाइन है। इसमें क्या लिखेंगे समझेंगे। देखिए
इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें कोई x नहीं है। अब देखें इन तीनों x में x की पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? x की पावर सबसे ज़्यादा इसके साथ है, x क्यूब के साथ है। तो अब इसको हम आगे रखेंगे, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसको हम आगे रखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको हम अंत में रखेंगे। लेकिन सबसे आगे किसको रखेंगे? जिसके पास x की पावर ज़्यादा होगी। तो x की पावर यहाँ पे 3 है तो यह ज़्यादा है, तो यहाँ पे x की पावर 3 तो है, आगे रख दिए। लेकिन इसके साथ 12 है, यह 12 माइनस में है तो लिख दिए 12, इसके आगे लगा दिए माइनस। क्लियर? अब इसके आगे हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर है। ये नंबर नहीं देखेंगे कि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 5 है तो 19 बड़ा हो गया और 5 छोटा हो गया। नहीं, क्या करना है? जिसकी चर क्या है? x है, तो उस x की वैल्यू कितनी है ये देखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसके आगे 5 है और इस 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे हम? माइनस 19x हो गया और फिर अंत में हम 4 लिख दिए। अब यही क्या हो गया? इस समीकरण का हल हो गया, हल जो आंसर होता है। तो देखिए क्या हो गया? -12x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।